students, welcome to the channel NEET Exam Guide. So guys, आज यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NEET 2023 एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप में से कई सारे जो वीडियो देख रहे हैं मे बी वो यहाँ पे जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स रहेंगे। तो गाइस, अब आप लोगों को फ्यूचर डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको NEET 2023 का एग्जाम क्लियर करके क्रैक करना होगा, राइट। अब एग्जाम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या जरूरी है, प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के लिए गाइस कौन से दो फैक्टर, कौन सी दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है एग्जाम पैटर्न, सेकंड है सिलेबस। तो हमारा आज का वीडियो एग्जाम पैटर्न पे होने वाला है। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में NEET 2023 का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, पूरा कंप्लीट पेपर पैटर्न देखने वाले। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए गया तो देखा तो आई बेट आप लोगों का जो है एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में क्या क्या देखेंगे, मार्किंग स्कीम हो गई आप लोगों की, नंबर ऑफ शिफ्ट, ड्यूरेशन कितने टाइम का है, मीडियम ऑफ पेपर, टाइप्स ऑफ क्यूरीज एग्जाम, हर एक चीज यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम पास के यहाँ पे हमारा जो है एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न जो है यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हमारा चैनल, जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा, NEET एग्जाम गाइड। इस चैनल पे आपको NEET के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक जिससे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के ऊपर पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो है, उस तरह से हर एक टॉपिक, सिलेबस एंड हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे जो आप लोगों को सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस, अगर ऑफिशियल अथॉरिटी भी कोई यहाँ पे डिटेल निकालती है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे NEET 2023 एग्जाम पैटर्न के बारे में और डिटेल में जानना। तो पहले यहाँ पे जो हम लोग NEET एग्जाम पैटर्न के जो हाइलाइट्स देखेंगे, सारे मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता दूंगा। फिर उस पर्टिकुलर मेन पॉइंट्स को और इलॉबरेट करके और डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो माइंड में क्वेरी आती है या जो जानना जरूरी वो है नंबर ऑफ शिफ्ट्स, यानी कि NEET 2023 में कितने शिफ्ट में आप लोगों का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो गाइस, 1 शिफ्ट में आप लोगों का जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, सिर्फ एक ही शिफ्ट अवेलेबल है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे जो है 200 मिनट्स, यानी कि 3 hours 20 मिनट गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है ड्यूरेशन दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने का। 3 hours 20 मिनट में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को अलॉट नहीं किया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम, यानी कि किन किन लैंग्वेजेस में आप लोगों का एग्जाम जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आएगा। सो गाइस, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओडिया, कन्नड़ा एंड उर्दू, इन लैंग्वेजेस में आप लोगों का जो है यहाँ पे गाइस एग्जाम पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। टाइप ऑफ क्यूरीज सारी की सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ टाइप, यानी कि आपका अगर एक क्वेश्चन है यहाँ पे तो उसके टोटल आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ये 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आपको सिंपली उस ऑप्शन पे टिक करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। पेपर का मोड क्या रहेगा, तो गाइस पेपर आप लोगों का ऑफलाइन मोड, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। आप सेक्शन की बात करते हैं कि कितने सेक्शंस यहाँ पे रहेंगे। सो गाइस, टोटल यहाँ पे आपके 3 सेक्शंस रहेंगे, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब गाइस, फिजिक्स में आप लोगों को टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में भी 45 एंड बायोलॉजी में 2 सेक्शन है। बायोलॉजी में 2 हो गया, लाइक बोटनी एंड ज़ूलॉजी, तो दोनों का मिला के 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे फिजिक्स में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी है, केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए, बी है, और यहाँ पे बायोलॉजी में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी रखा गया है। तो अब गाइस, इन सेक्शन में कौन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, कितने अटेम्प्ट नहीं करना, कितने छोड़ सकते हैं, वो जो है आगे हम डिस्कस करेंगे जब पर्टिकुलर्स के ऊपर और डिटेल में जानेंगे। पहले यहाँ पे आप लोगों को मेन ऊपर से जो है हाइलाइट्स दे दूं। मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो मार्किंग स्कीम का +4 -1 की मार्किंग स्कीम है, यानी कि सही आंसर पे आपको जो है 4 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत आंसर पे आपका जो है 1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। एंड इनकेस क्या होगा अगर आपने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, या फिर क्या होगा अगर आपने एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स जो है आपने टिक कर दिए, तो ये सारी चीजें आगे मार्किंग स्कीम के सेक्शन में और डिटेल में देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूरीज यहाँ पे 180 क्यूरीज यहाँ पे टोटल आप लोगों को अटेम्प्ट करनी होगी, और टोटल मार्क्स आपका जो है 720 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर रहेगा। सो गाइस, ये था हमारा जो एग्जाम पैटर्न हम जो देखने वाले। ये एग्जाम पैटर्न के हाइलाइट्स आप बोल सकते हैं, सारे मेन पॉइंट्स जो एग्जाम पैटर्न का आप लोगों को जानना कंपलसरी, मैंडेटरी है, वो सारी चीजें बता दी है। अब गाइस, इसको जो है और डिटेल में जानना शुरू करते हैं। जैसे कि
अभी सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लाइक हमने सारे मेन पॉइंट्स तो देख लिया। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट फिजिक्स में भी सब सेक्शन है, केमिस्ट्री में भी सब सेक्शन है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, आइए वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। तो गाइस अब फिजिक्स में आप लोगों को 2 सेक्शन मिल जाएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। ओके, अब गाइस आप लोगों का जो सेक्शन है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज आपको पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन टोटल आप लोगों को पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में आप लोगों को पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। टोटल ये क्वेश्चन इतने पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे? तो गाइस 35 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे 140 मार्क्स के, एंड यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो जाएंगे 40 मार्क्स के। अब इसमें से एक चीज आपको ये बता दूं, फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के जो 35 क्वेश्चंस है, 35 के 35 पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी मैंडेटरी है। वही अगर बात की जाए सेक्शन बी की, सेक्शन बी में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको? 15 क्वेश्चन। बट गाइस यहाँ पे 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। यानी कि सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, 15 में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। यानी कि टोटल आपके जो नंबर ऑफ यहाँ पे क्वेरीज आप लोगों को फिजिक्स में अटेम्प्ट करने रहेंगे 45 हो जाएंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, बट ये 50 क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं? सेक्शन ए तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना ही है। अगेन बोल रहा हूं, सेक्शन ए 35 क्वेश्चन पूछेंगे, पूरा के पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में जो आपको 15 क्वेश्चन पूछा है उसमें से आपको जो है कोई भी 10 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होंगे। मार्क्स भी बता दिए, 140 का हो जाएगा 35 क्वेश्चंस के 140 मार्क्स, एंड 10 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आप लोगों का 4 मार्क्स का हो जाएगा, जो कि हमारी मार्किंग स्कीम भी आप लोगों को पता होगा, +4 -1 की। तो ये हमारा फिजिक्स का हो गया। अब गाइस फिजिक्स के बाद बात करेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए भी सेम मार्किंग स्कीम है। इसी तरह से गाइस आप लोगों का सेक्शन भी डिवाइड किया हुआ है। केमिस्ट्री में भी 2 सेक्शन आ जाएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 140 मार्क्स, जो कि अटेम्प्ट करना कंपलसरी मैंडेटरी है। सेक्शन बी हो जाएगा जिसमें 15 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना कंपलसरी रहेगा। और अगेन फिजिक्स का भी जो पार्ट केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा वो 180 मार्क्स का टोटल रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी पे। अब बायोलॉजी में आपको यहाँ पे 2 सेक्शन मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, बायोलॉजी में फर्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा बोटनी, एंड सेकंड यहाँ पे हो जाएगा आपका जूलॉजी। ठीक है, अब गाइस बोटनी में भी आपको यहाँ पे 2 सेक्शन मिल जाएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में आप लोगों को अगेन यहाँ पे जो है 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब गाइस 35 क्वेश्चन जो आप लोगों के अगेन यहाँ पे 140 मार्क्स के होगा, और यहाँ पे 15 क्वेश्चन 40 मार्क्स से हो गए। यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, 35 पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन ए के। सेक्शन बी का जो हो गया, सेक्शन बी में आप लोगों को अगेन यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, जो कि हो जाएंगे आपके 40 मार्क्स के। तो ये आप लोगों का बायोलॉजी के अंदर जो है यहाँ पे बोटनी का हो गया एग्जाम पैटर्न। अब बात करें अगर जूलॉजी, तो जूलॉजी के लिए भी गाइस सेम एग्जाम पैटर्न है। यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी के अंदर बोटनी हो या जूलॉजी हो, हर एक का सेम है। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें से सेक्शन ए जो है मस्ट है 35 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने फॉर 140 मार्क्स। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी मैंडेटरी है फॉर 40 मार्क्स। तो बायोलॉजी का इस तरह से सेक्शन ए और बोटनी, बायोलॉजी में इस तरह से बोटनी एंड जूलॉजी दोनों का यहाँ पे मिला के आप लोगों के जो टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, 35 + 10 45, एंड अगेन फॉर जूलॉजी 45 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोगों का जो सेक्शन डिवीजन यहाँ पे किया गया है। अब गाइस यहाँ पे सेक्शन डिवीजन तो कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से समझ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। अभी आगे नेक्स्ट मार्किंग स्कीम भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम ये तो हर किसी को पता है कि मींस स्टार्टिंग में हमने वीडियो में भी डिस्कस किया, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों को पता रहता है कि +4 -1 की मार्किंग स्कीम है। लेकिन क्या होगा कि आपने अगर 2 आंसर टिक कर दिए या फिर आपने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया क्वेश्चन को, तो क्या होगा वो भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले आइए सीट रिजर्वेशन देख लेते हैं। सो गाइस आप लोगों का जो सीट रिजर्वेशन है वो इस तरह से कुछ, अगर आप SC कास्ट से बिलोंग करते हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आपका 15% का रिजर्वेशन रहेगा। ST शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते तो 7.5% का यहाँ पे आप लोगों का रिजर्वेशन रहेगा। OBC के लिए 27% रिजर्वेशन यहाँ पे है, एंड फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 3% का यहाँ पे रिजर्वेशन रख दिया गया है।
अब गाइस आते हैं नेक्स्ट मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं, टोटल आप लोगों के जो क्वेश्चंस मार्क्स का जो पेपर है 720 मार्क्स का पेपर है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट अब बात की जाएंगे कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे सही आंसर देने पे। तो उसमें से गाइस +4 यानी कि सही आंसर देने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट -1 रॉन्ग आंसर देने पे आप लोगों को जो है 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। अब गाइस जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चंस किस तरह से, लाइक यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, A, B, C एंड D। अब चारों में से आपने एक भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, आपने इस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ दिया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 0 मार्क्स, यानी कि ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे ना ही आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब अगर क्या होगा, अगर आपने जो है थोड़ी शानपट्टी ज्यादा वापरी, ज्यादा दिमाग लगाया अपना, यानी कि अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो ये हमारा एमसीक्यू का पैटर्न है, सेलेक्ट एनी वन करेक्ट ऑप्शन। और आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने ए भी सेलेक्ट कर दिया, डी भी सेलेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा 2 में से एक तो राइट रहेगा, मे भी कभी जो है चेक कर रहेगा मार्क्स देते हैं, तो गाइस उसके लिए भी आप लोगों का यहाँ पे -1 होगा, आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा, उल्टा नेगेटिव मार्किंग में चले जाएगा। तो इस तरह की गलती नहीं करना है। अगर आप श्योर नहीं है तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप उसे ब्लैंक छोड़ देते, अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो एटलीस्ट आपका नेगेटिव मार्किंग में तो नहीं जाएगा, आपका जो रहेगा 0 रहेगा। बट अगर आप इस तरह की हरकत करते या फिर रॉन्ग ऑन टाइम रहेगा तो -1 आपका हो जाएगा। अब गाइस ये हमारा जो है एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम पूरी तरह से हो गया। अब गाइस लैंग्वेजेस की बात करते हैं। लाइक आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो हमारा नीट 2023 का जो पेपर है, एग्जाम है, 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होने वाला है। लेकिन क्या अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप आसाम की लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो आप कौन से एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या आप दूसरे किसी सिटी का एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं? यानी कि डिपेंड ऑन योर लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो एग्जाम के लिए, कौन से एग्जाम सेंटर्स में आपको जो यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स मिल सकते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों की इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की। तो गाइस अगर आप यहाँ पे जो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ योर इंस्ट्रक्शन, तो आप लोगों को जितने भी एग्जाम सेंटर, जितने भी सिटीज है, सारे एप्लीकेबल आप रहेंगे। आप जिस एग्जाम सेंटर में चाहे, जिस एग्जाम सिटी में चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं। बात की जाए इंग्लिश और उर्दू, तो इंग्लिश उर्दू के लिए भी आप हर एक एग्जाम सेंटर, जितने भी एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल है, सारे के सारे एग्जाम सेंटर्स और सारे के सारे एग्जाम सिटीज में आप लोग जाके जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्या होता है, आपने अगर आसामी लैंग्वेज सेलेक्ट की, तो आसामी लैंग्वेज अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो गाइस सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम सेंटर आसाम में है, इन आसाम स्टेट के अंदर जितने एग्जाम सेंटर्स रहेंगे आप उतने ही एग्जाम सेंटर्स में अप्लाई कर सकते हैं। आसाम के बाहर के एग्जाम सेंटर्स में आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने आसाम लैंग्वेज सेलेक्ट की और आपको चाहिए, आप बंगाल में हो अभी करंटली, और आपको चाहिए कि आप बंगाल के एग्जाम सेंटर में एग्जाम दो, तो वो अलाउड नहीं है। आपको आसाम के स्टेट के अंदर ही जो एग्जाम सेंटर है वहीं पे जाके एग्जाम देना होगा। बंगाल की बात किया तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी आप लोगों के यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स रहेंगे वहीं पे आप एग्जाम दे सकते हैं। गुजराती लैंग्वेज अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो गाइस जितने भी एग्जाम सेंटर गुजरात, दमन, दादरा एंड नगर हवेली, इन जगहों पे जितने भी एग्जाम सेंटर्स है वहां पे आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। मराठी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने मराठी लैंग्वेज एज ए मीडियम सेलेक्ट किया है तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के जितने एग्जाम सेंटर्स है उसी एग्जाम सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। सेम एज इट इज तमिल के लिए तमिलनाडु सिर्फ अवेलेबल, यानी कि तमिलनाडु स्टेट के अंदर जितने एग्जाम सेंटर्स है वहां पे जाके देना होगा। तेलुगु के लिए गाइस आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये 2 स्टेट अवेलेबल करा दिए गए हैं। ओडिया के लिए ओडिशा करा दिया, यानी कि ओडिशा के अंदर जितने एग्जाम सेंटर्स है वहां पे आपको जाके एग्जाम देना होगा, उसमें से कोई भी एक है, यानी कि एंड कनाडा के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका एप्लीकेबल करा गया है। यानी कि अगर आप इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश उर्दू सेलेक्ट करते हो तो आप किसी भी एग्जाम सेंटर्स में जा सकते हैं। बाकी सारे एग्जाम सेंटर, बाकी सारे लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रख दी गई है रीजनल के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया मीन्स कौन से लैंग्वेज के हिसाब से कहाँ पे आपका एडमिशन मिलेगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या आप लोगों का मार्क्स किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने नीट का एग्जाम पैटर्न देख लिया, आपने प्रिपरेशन कर ली, अब मॉक टेस्ट ट्राई करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स ट्राई करोगे, तो उसके बाद आपको एक टोटल स्कोर कैलकुलेट करना रहेगा, आपका 720 में से कितने मार्क्स आए, या फिर ऑफिशियल अथॉरिटी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसके बेसिस पे जो है मार्क्स कैलकुलेट करती है। तो मार्क्स कैलकुलेट गाइस इस तरह से किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि आपका जो नीट का स्कोर है, नीट का स्कोर आप लोगों का कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ योर करेक्ट आंसर, आपने कितने टोटल करेक्ट आंसर दिए,
मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई बाय 1। ये गाइस आप लोगों का जो है फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इसको, आप लोगों का मार्क्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। अब किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है 10 क्वेश्चंस के आंसर जो आपने करेक्ट दिए, ठीक है, और यहाँ पे आपने 5 पकड़ लीजिए, 5 क्वेश्चन के आंसर आपने इनकरेक्ट दिए, तो गाइस अब यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे 10 नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हो गया, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, अब ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि +4 का हमारा मार्किंग स्कीम था, और ये मल्टीप्लाई बाय क्योंकि -1 का हमारा मार्किंग स्कीम था। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 10 4 40 हो गया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पता होगा आपको, मैथ्स पढ़े होंगे आपने 12th 10th में। देन उसके बाद 5 1 5। अब गाइस मल्टीप्लाई करने का जो आपका सेकंड स्टेप आता है 40 - 5। सो गाइस ये आपका 720 में से टोटल मार्क्स चलेगा। इस तरह से आप लोगों का नीट का गाइस, नीट 2023 का गाइस यहाँ पे मार्क्स निकाला जाएगा, टोटल स्कोर। अब यहाँ पे 10 तो मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिया था, इतना कम तो नहीं होगा। आपके जितने भी करेक्ट आंसर, कितने भी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर रहेंगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, उसके बेसिस पे आपके इस तरह से मार्क्स निकाला जाएगा। ये जस्ट फॉर सैंपल मैंने आप लोगों को बताया। सो गाइस यहाँ पे इस वीडियो में हमने जो है पूरी के पूरे कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न देख लिया है। अब अगर आप लोगों को चाहिए कि इस तरह से आप लोगों को सिलेबस का भी, जिस तरह से अभी कुछ ही दिन में जस्ट सिलेबस का भी वीडियो आ जाएगा 23 के रिगार्डिंग, और इस तरह से और भी जितने भी टॉपिक्स है हर एक टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइव प्रिपरेशन करेंगे अपने नीट के लिए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, कोई आपके जान पहचान वाले जो नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें वीडियो शेयर कीजिए ताकि एग्जाम पैटर्न उनका क्लियर हो जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर उसके बाद गाइस बाकी की सारी डिटेल भी हम देंगे, तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।